पहले हम लोग क्या देखे थे, सिग्मा एट एनी एंगल थीटा क्या था, ठीक है। टाउ क्या था, जस्ट इसका नेगेटिव करेंगे और कॉस को पलट देंगे। ये मार्कर क्यों नहीं चलता है, कॉस का साइन हो जाएगा और साइन का कॉस, ठीक है। अब मेरे को चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ज़ीरो पे, मैक्सिमा आएगा और मिनिमा दोनों, हमको दोनों चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक थीटा पे ये मैक्सिमम होगा, एक प्लेन में ये मैक्सिमम होगा, दूसरे प्लेन में मिनिमम होगा, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा आएगा tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है। हमको तो चाहिए मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, तो कॉस चाहिए उसके लिए। पहले तो कॉस निकालने के लिए हमको ट्रायंगल खेलना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रायंगल में साइड्स हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो हमको कॉस और साइन को प्लस माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये एंगल कितना है 2 थीटा, ये हो जाएगा, इसको के लिख देते हैं, ठीक है। ये रिजल्टेंट जो है ये अभी तो फिलहाल अभी के का जरूरत नहीं। अब देखो, जब हम यहाँ से cos 2 थीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन प्लस माइनस के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, साइन निकालेंगे, फिर वही सिमिलैरिटी 2 टाउ एक्स वाई, फिर प्लस माइनस लेंगे क्योंकि ट्रायंगल में कन्वर्ट करके किए हैं, ठीक है। अपॉन में के, एक साइन पे ये मैक्सिमा देगा, दूसरे पे मिनिमम देगा। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर साइन 2 थीटा के लिए वही चीज़, अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो सिग्मा थीटा क्या आ रहा है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा ट्वाइस के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर प्लस का 2 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। क्या ये जाना पहचाना नहीं लग रहा है, इसके और ये के, इसी को तो के माना था हमने, ये बस इसका स्क्वायर रूट है। एक स्क्वायर रूट को ऊपर ले चले जाएंगे और क्या, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। और इस 2 को स्क्वायर रूट के अंदर लाने के लिए फोर करना पड़ेगा। 4 को हम लोग इस 2 के साथ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा, ठीक है। 2 टाउ एक्स वाई स्क्वायर यानी 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर, तो ये आ जाता है मेरा, एक हो जाएगा मेरा मैक्सिमम, एक होगा मिनिमम प्लस माइनस। अच्छा, एक चीज़ और, टाउ जहाँ जीरो हो रहा है वो प्लेन कौन सा है, ठीक है। टाउ थीटा, इसको जीरो पुट करना जरा, तो यहाँ से आ जाएगा tan 2 थीटा बराबर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ एक्स वाई। ये क्या आ गया, जहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो जिस प्लेन में है, उसी प्लेन में मेरा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिल रहा है, और जिस प्लेन में शियर स्ट्रेस जीरो होता है उस प्लेन को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है,
प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन इज दैट प्लेन इन विच shear is 0 and we found that the plane corresponding to zero shear is not nothing but maximum normal stress। तो इसलिए प्रिंसिपल प्लेन में ही मेरे को मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिला, इसीलिए इसका नाम प्रिंसिपल स्ट्रेस रख दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया क्लैरिटी। अब क्या करना है इसमें, हाँ, तो इसमें दो प्रिंसिपल स्ट्रेस है, एक को कहेंगे सिग्मा 1, एक को कहेंगे सिग्मा 2, ठीक है। अच्छा, अब क्या करो, अब टाउ के साथ भी यही कहानी, टाउ को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब टाउ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये रिज़ल्ट जो आएगा ज़ीरो करने पे tan 2 थीटा, मेरे को तो याद हो गया, काफ़ी समय से थोड़ा करते करते याद हो गया, मोर सर्कल आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 tau xy, ठीक है। देखो इसको हम a मानते हैं, ठीक है। इसमें क्या हमको देखने को मिल रहा है कि ये टर्म और ये टर्म को ज़रा ध्यान से हम देखें, 2 tau xy अपॉन सिग्मा, ये कौन सा प्लेन था जहाँ पे शियर प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम हो रहा था, ये वो प्लेन है जहाँ पे शियर मैक्सिमम हो रहा है। दोनों प्लेन 2 थीटा, दोनों प्लेन का स्लोप का प्रोडक्ट देखो क्या आ रहा है, -1, ठीक है। दोनों प्लेन के बीच में 2 थीटा एंगल है और दोनों के tan थीटा क्या है, बेसिकली स्लोप ही तो है। अरे यार, यहाँ 2 थीटा tan 2 थीटा स्लोप ही तो बताता है इसका, ठीक है। तो जिस प्लेन में मेरा मैक्सिमम नॉर्मल मिल रहा है और जिस प्लेन में मेरा मैक्सिमम शियर मिल रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है, लेकिन एंगल 2 थीटा है, ठीक है। प्रोडक्ट निगेटिव मतलब tan -1 आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 कब होता है, बेसिकली देखो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 कब होता है, जब स्लोप्स लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, m1 m2। लेकिन यहाँ एंगल कितना है, 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 45, मतलब वो प्लेन जिसमें मैक्सिमम नॉर्मल है और वो प्लेन जिसमें मैक्सिमम शियर है, दोनों 45 डिग्री पे होंगे, ठीक है। मूर सर्कल में दोनों प्लेन 90 पे होंगे, इसलिए मूर सर्कल में हम लोग देखते थे कि यहाँ पे आता था मैक्सिमम नॉर्मल, यहाँ पे आता था मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ मैक्सिमम शियर से, और इन दोनों के बीच का एंगल देखें 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो और क्या इसमें करना है, हाँ, अच्छा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग फिर से वही प्रोसीजर कॉस और साइन निकाल के टाउ में रखेंगे, तो यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, वही सेम प्रोसीजर, ट्रायंगल बनाओ और खेलो। तो यहाँ से जो मेरा रिजल्ट आएगा, सिग्मा x प्लस माइनस y/2 वाला पार्ट, ये देखो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा बस, बाकी ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। मार्कर बड़ा तंग कर रहा है, हाँ, ये आ जाएगा सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हम लोग जब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकाले थे वो इस प्लेन में आया था, ठीक है, ठीक है। और हम जब इसको ज़ीरो किए थे तो भी इतना ही एंगल आया था, ठीक है। इट मीन्स कि tan 2 थीटा का वैल्यू जो है उसको अगर हम sin 2 थीटा, यहाँ से sin 2 थीटा cos 2 थीटा निकाल के टाउ थीटा में पुट कर दें तो टाउ थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि यानी इसका मतलब ये है कि जहाँ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है वहाँ शियर 0 है, तो क्या जहाँ मैक्सिमम शियर आ रहा है वहाँ पे मैक्सिमम नॉर्मल, वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, ठीक है। फिर से सुनो, जहाँ मैक्सिमम नॉर्मल आ रहा था वहाँ उस प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग शियर 0 था। अब मेरे को देखना है कि जहाँ मैक्सिमम शियर आ रहा है
वहाँ पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना था, सॉरी जहाँ मैक्सिमम शियर आ रहा है वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना था, मैक्सिमम नॉर्मल नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस कितना था, क्या वो भी जीरो था? नहीं, वो जीरो नहीं होगा। इससे कॉस निकालो, इससे साइन निकालो, जब वहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से सिग्मा थीटा जो आएगा वो आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, यह है सिग्मा कॉरस्पॉन्डिंग टू टाउ मैक्स। ठीक है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। और याद आता है ये जो थीटा है हम लोग किस एक्सिस के अबाउट निकाले हैं, एक्स डैश, वाई डैश के अबाउट निकालने के लिए बस थीटा को 90 प्लस थीटा से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और जब दोनों का सम करेंगे तो ये सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के बराबर आएगा। ये मोर सर्कल किस थोड़ा बहुत आता है क्या किसी को? मोर सर्कल कुछ नहीं है, देखो बस सिग्मा कुछ नहीं है, सिग्मा थीटा, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। ठीक है, नहीं इसको यहीं रखें, इसको इधर ले गए। देखो सिग्मा थीटा माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ठीक है, और टाउ थीटा बराबर माइनस का सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। दोनों को जब स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो मेरे को एक सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा? देखो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1, हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, ये भी हो जाएगा टाउ एक्स वाई स्क्वायर और प्लस 2 ए बी माइनस 2 ए बी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको ये देखने को मिल रहा है कि अगर हम मोर सर्कल बनाएं, ठीक है, एक ग्राफ है बस सिग्मा और टाउ के बीच में, सिग्मा यहाँ टाउ यहाँ। ठीक है, तो देखो ये टर्म क्या दिखा रहा है, ये टर्म क्या दिखा रहा है मेरे को, ये टर्म हमको दिखा रहा है वो चीज़ मैक्सिमम शियर। ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि जहाँ मैक्सिमम शियर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल स्ट्रेस आता था वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 आता था। ठीक है, यानी अगर ये मैक्सिमम यहाँ पे आ रहा है टाउ मैक्स तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, दूसरा चीज़ सर्कल का इक्वेशन है, तो ये कॉमा 0 एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये ए बी क्या बताता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। ठीक है, हमको सेंटर पता चल गया, ये पता लग गया टॉम एक्स दिस, और यहाँ से हम लोग रेडियस पता लग गया। अब एक सर्कल खींच लेंगे, तो ये जो सर्कल है ये मोर सर्कल है, सिग्मा 1, ये देखो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू मैक्सिमम है लेकिन टाउ 0। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा 2। ठीक है, देखो सिग्मा 1 क्या होता था, सिग्मा 1 क्या आता था, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टाउ एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, बेसिकली ये टाउ मैक्स ही तो है। तो यहाँ से सिग्मा 1 क्या आ रहा है, देखो ग्राफिकली भी देख सकते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस टाउ मैक्स। ठीक है, वो जो टर्म आता था ना सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई
प्लस 2 टॉ प्लस टॉ एक्स वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 टॉ में एक्स ही तो था, ठीक है। तो और सिग्मा 2 क्या है, ये प्लस के साथ आएगा माइनस के साथ आएगा, बस हो गया ख़त्म। हाँ, तो ये मोर सर्कल है। हालांकि अभी हम लोग को ज़्यादा इस पे नहीं पढ़ना था, ये थर्ड सेमेस्टर का ही पार्ट था, तो अभी इसको यहीं रखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मोर सर्कल का हर वो पॉइंट एक किसी न किसी प्लेन को दर्शाता है, और उस प्लेन पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिखाया जाता है, ठीक है। तो हम कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे सिग्मा था सिग्मा एक्स कॉमा, यहाँ पे सिग्मा था सिग्मा एक्स, और यहाँ पे जो सिग्मा था वो था सिग्मा वाई, ठीक है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 सेंटर, ठीक है। बेसिकली ऐसे भी दिख रहा था मेरे को, सेंटर कितना था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। इसको लाने का एक तरीका ये भी तो था, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। दोनों नॉर्मल स्ट्रेसेस का सम करके एवरेज ले लेंगे तो सेंटर कहीं तो आएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, यहाँ मान लेते हैं कोई एक्स डैश प्लेन है, सिग्मा एक्स डैश है, यहाँ सिग्मा वाई डैश है, ठीक है। अब इन दोनों का सम करके एवरेज करेंगे तो ही तो सेंटर पे आएगा ना, ठीक है।